इसी आयत तक ध्यान तिलावत करिए। मैं फिर से वाला रिपीट कर रहा हूँ, जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे, बाज हयात अबदी के लिए, बाज रसवाई और जिल्लत अबदी के लिए। अहले दानश नूर फलक की माने चमकेंगे और जिनकी कोशिशों से बतेरे सादक हुए सितारों की मानत अब्दुल अबाद तक रोशन होंगे। आमीन। कलाम मुक़द्दस में दानियल नबी जब टीनेजर थे, 16-17 साल के थे, तब उन्हें शाह बाबुल जो है अपने मुल्क यरूशलेम से अपने मुल्क में ले गया और उनको एक असीर करके बत्थेरे जाग उठेंगे। जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बत्थेरे जाग उठेंगे, बाज हयात अब्दी के लिए, बाज रसवाई और सल्लत अब्दी के लिए। अहले दानिश नूर फलक की मानद रोशन होंगे और जल की कोशिशों से बत्थेरे सादक हुए सितारों की मानद अब्दुल अबाद तक रोशन होंगे। ये वो हयात अब्दी के लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया में रहकर हरामकारी, बुत परस्ती, ज़िनाकारी, हर तरह की बुरी बातों से नफरत की। वो हयात अब्दी के लोग होंगे, वो उस जिंदगी के शहर में दाखिल होंगे जहाँ पर न मौत है, न मातम है, न आह नाला, पहली चीजें जाती रही। उस दाखिल होंगे कि जहाँ पर ना मौत होगी, ना मातम होगा, ना आह नाला होगा, पहली चीजें जाती रहेगी। कि वहाँ पर मौत नहीं होगी, मातम नहीं होगा, ना आह नाला। क्या कि वो लोग जो हर तरह की हरामकारी से, बुत परस्ती से, ज़िनाकारी से जिन्होंने नफरत की है, जिन्होंने नफरत की है, जिन्होंने जादूगरी से नफरत की, वो हयात अब्दी के में दाखिल हो गए। जिन्होंने इस दुनिया में रहकर हर तरह की बुरी बातों से नफरत की है, वो हयात अब्दी में दाखिल हो जाएंगे, वो से जिंदगी के शहर में दाखिल हो जाएंगे। जिन्होंने इस दुनिया में रहकर बुरी बातों से नफरत कर चुके हैं, जिन्होंने इस दुनिया से रहकर, अगर हम देखें मकाशवा की किताब उसका 21 बाब उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक पढ़ें। पतमस की प्यार में था, यूनान में था, और वो पतमस के जजीरे में प्यार था। आसमान और एक नई ज़मीन को देखा और पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही। आएंगे और वो मुक़द्दस शहर जो आसमान पर है, सोने का है और वो चकोर है। जब वो आएंगे तो दरवाजे हैं और 12 दरवाजे खालिस मोतियों के हैं। 3 दरवाजे मशरिक की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ, 3 दरवाजे शुमाल की तरफ उसके दरवाजे होंगे। और वो शहर खालिस सोने का होगा, 2 नंबर सोने का नहीं होगा बल्कि खालिस सोने का होगा। और जिसका उस किताब हयात में नाम लिखा होगा, जिंदगी की किताब में नाम लिखा होगा, वो उस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाएगा। क्या जिन्होंने इस दुनिया में रहकर अंजील सुनाई और यीशु की खातिर छोड़े खाए, उस जिंदगी का शहर है तो हयात अब्दी के लोग होंगे जिन्होंने इस दुनिया में रहकर अंजील की खातिर, अंजील के हम में से बहुत सी ऐसी है जो चुपके से आ मिले हैं, जिनका इस ज़ात को कदीम ज़माने से हो चुका है। वो शबद परस्त है, बेदीन है, वाहिद मालिक यीशु का इनकार करते हैं। वो पतझड़ के बेफल दरख्त है जो दोनों तरफ से मुरझाए हुए हैं। वो समुंदर की पुरजोश मौजें हैं जो अपनी बेशर्मी चाप को चाल किया। वो आवारा गर्द सितारे हैं जिनकी अब तक माफी है। अंजील सुनाने वाले बहुत कम खालिस हैं, ज़्यादातर बनावटी लोग हैं। उन बनावटी लोगों से बचे क्योंकि वक्त नज़दीक है। आज ज़रूरत है कि हम लोग, अगर हमने हयात अब्दी में दाखिल होना है तो हम अपने जामे यीशु के लहू के साथ धो डालें और फिर मसीह के सच्चे पैरोकार बन जाए। और जब मसीह के सच्चे पैरोकार बन जाएंगे, जब यीशु इस दुनिया में आएगा
اور وہ جس کا اس کتاب حیات میں نام لکھا ہوگا وہ سیدھا زندگی کے شہر میں داخل ہو جائے گا. آج ہم لوگ اپنی زندگی یسوع مسیح کے مطابق کر لیں, گناہ سے نفرت کر لیں تاکہ مسیح کا جلال ہم میں ظاہر ہو. مسیح کے نام میں آمین. زوردار تعلیم کلام جو کہ خدا کے خادم نے سنایا, اور کس کس کو سمجھا جی کی سمجھ آئی؟ تھوڑا جا کوئی گائڈ کر سکتا, تھوڑا جا جنہوں صحیح سمجھ آئی ہو پھر اس ٹاپک سے ڈائٹ آپ گل کریں گے. جی سسٹر جی